आज तो उसका सीना तन जाता है जो बेटे का, बेटा भी दे तो खुश है, गम की बात नहीं। बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से मिशन चलता है, बेटा भी होना चाहिए। लेकिन आज हम बेटी की फजीलत इसलिए बता रहे हैं कि बेटियां बोझ लगने लगी हैं माँ बाप, बेटियां बोझ लगने लगी है माँ बाप, बेटियों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, बेटियों को माज़अल्लाह गलत नजर से देखा जा रहा है, बेटियों को वो प्यार नहीं दिया जाता। बेटा गलती करके भी माँ बाप पे टाइट होता है और वो माँ बाप को आंखें दिखाता है, लेकिन बेटी से गलती हो जाए तो उसको दिन भर ताने दिए जाते हैं, बेटी को गालियां दी जाती है। आज लोग कहते हैं हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग क्यों रही है? जिस बेटी को घर में प्यार नहीं मिलेगा वो प्यार बाहर तलाश नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी रविश सही है, उनकी रविश की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस बेटी को माँ बाप का प्यार ना मिले, जिस बेटी को भाई का प्यार ना मिले, मुझे बताओ वो मोहब्बत बाहर तलाश न करेगी? आज घरों के अंदर बेटियों को प्यार का माहौल कहाँ है, मोहब्बतों का माहौल कहाँ है? और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का इंकिलाब था कि जिन्होंने अपने हाथों से बेटियों को दफन किया था। जब सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, गालिबन आज की शब शहादत हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा भी है। हुजूर के सगे चचा जंग ओहद में शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी रूह पर करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए। हजरत अमीर हमजा की आज शहादत की शब है, अल्लाह उनका सदका हम सबको अता फरमाए। हजरत अमीर हमजा के सदके आपकी हम सब की दिली मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए और आपकी यतीम बेटी, जिस वक्त उसका तस्करा छिड़ा मस्जिद नबवी में, आका ने फरमाया हमजा शहीद हो गए हैं, उनकी बेटी की परवरिश कौन करेगा? तो सहाबा किराम सब के सब उठ के खड़े हुए और कहने लगा मैं कौन लोग जिन्होंने बेटियों को हाथों से दफन किया था? एक शहीद की बेटी के लिए आपस में ऐसा लगता था कहीं झगड़ा ना हो जाए। उनमें से सब लोगों को तसल्ली दी गई, 3 लोग अपने मुकद्दमे से पीछे हटने के लिए तैयार न थे। उन 3 में एक मौलाए कायनात अली मुर्तजा थे, एक हजरत जाफर तैयार थे और तीसरे जैद अंसारी थे। ये तीनों भी पीछे हटने तैयार न थे। मौला अली कहते थे हमजा की बेटी मैं लूंगा क्योंकि वो मेरा चचा था और मेरी वो चचाजाद बहन है, इसलिए उसकी परवरिश का हक मुझ पर बनता है और मैं करूंगा। हजरत जाफर तैयार ने कहा अली तेरा चचा था तो चचा मेरा भी था, लेकिन उसमें और बढ़कर बात मेरे पास ये है कि हमजा की साली यानी इस लड़की की खाला मेरे निकाह में है, तो वो मेरे चचा की बेटी भी है और मेरी बीवी की भांजी भी है, इसलिए ज्यादा हक मुझ पे बनता है कि मैं उसकी परवरिश करूं, इसलिए उस बच्ची को मैं ले जाऊंगा। हजरत जैद अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया था, तो चूंकि हमजा मेरा भाई था इसलिए मैं लेकर के जाऊंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दमे पे मुस्कुरा रहे थे। कहां तो वो दौर था चंद साल पहले कि लोग बेटियों से नफरत करते थे, खुद की बेटियों से, और हुजूर ने वो दौर ला दिया था कि दूसरे की बेटी को परवरिश करने के लिए 3 लोग मुकद्दमा लेकर के खड़े थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में एक औरत हुजूर के घर में आई। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि उस औरत का रंग जर्द पड़ा हुआ है और दुबली पतली उसकी बच्चियां हैं, और उस गरीब औरत ने कहा उम्मुल मोमिनीन से घर में कुछ हो तो दे दो। उसने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने ढूंढा कुछ नहीं मिला, फिर मैंने सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम का दरवाजा है, इस दर से कोई खाली नहीं जाता, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका के दर से कोई खाली नहीं जाता। तो मैंने ढूंढा तो एक छुआरा मिल गया, वो छुआरे को मैंने दिया। वो औरत को भूख लगी हुई थी लेकिन उसके साथ 2 बेटियां थी, उसने अपनी भूख को छोड़ दिया और उस खजूर के 2 टुकड़े किए और बराबर बराबर करके दोनों बेटियों के हाथ में रख दिया। अम्मा जान आयशा सिद्दीका चूंकि आपको औलाद नहीं थी और उसमें हजारा हिकमतें हैं, इंशाअल्लाह वो किसी मौके से बयान की जाएगी या मैं बयान कर चुका हूं। अम्मा आयशा को औलाद इसलिए नहीं थी, उसकी हजारा हिकमतों में से एक हिकमत ये है कि कुदरत को ये मंजूर था अगर औलाद होगी तो तवज्जो औलाद की तरफ रहेगी। आयशा को औलाद
औलाद न हो, ताकि पूरी तवज्जो हुजूर से इल्म हासिल करने में लगाए और बाद में वही इल्म आप उम्मत के अंदर तकसीम कर दें। उसकी एक बड़ी वजह ये थी, तो अम्मा जान आयशा सिद्दीका को ये मंजर बड़ा अजीब सा लगा, और आपने जो है वो खजूर के 2 टुकड़े करके जब दोनों बच्चियों को एक माँ को देते हुए देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। वो औरत और उसकी बच्चियां तो उठ करके चली गई और आंख में आंसू अभी झिलमिला रहे थे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, और उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह अल्लाह, जो रसूल उम्मतियों की आंख में आंसू नहीं देख सकते, वो रसूल अपनी मुकद्दस ज़ौजा महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं? वो आयशा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो, उसकी आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं? हदीस पाक का मफहूम है, मेरे सरकार ने अम्मा आयशा की आंखों में आंसू देखे और फरमाया, आयशा रोने की वजह क्या है? अम्मा जान आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा ऐसा मंजर देखा है। आका फरमाते हैं, आयशा, उस औरत ने अपनी भूख को तरजीह नहीं दी बल्कि बेटियों को अहमियत दी। मैं तुझे बताता हूं और मैं उस औरत के लिए बशारत देता हूं कि कल कयामत के दिन अगर इसके गुनाहों के सबब से इसको जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह बेटियों से मोहब्बत के सदके में इस औरत को जन्नत बेहिसाब व किताब अता फरमाए। बेटियों की मोहब्बत के तो